सदैव उसी के आश्रित रहना चाहिए। मनुष्य के कल्याण, देखो इस संसार में जगत में दो मार्ग हैं, एक शरीर का है और एक प्रेम का है। शरीर है जो कल्याणकारी मार्ग है, प्रेम है जो प्रिय लगने वाले। शरीर है कल्याणकारी साधन और प्रेम है अर्थात संसारिक भोग जो मन को प्रिय लगते हैं। मनुष्य को ये दोनों ही अपनी और आकर्षित करते हैं, दोनों ही अपनी अपनी और आकर्षित करते हैं मनुष्य को। इन दोनों में शरीर अर्थात जो कल्याणकारी मार्ग है, साधन है, उसी को ग्रहण करने वाले का कल्याण होता है। और जो प्रेम को परिणाम नहीं जानते कि इसको मैं देखूंगा तो परिणाम क्या होगा, इसे सुनूंगा, इसे सूंघूंगा, इसे स्पर्श करूंगा, इसे खाऊंगा पीऊंगा, ऐसा कर्म करूंगा तो ऐसा इसका परिणाम क्या होगा, इसे अपने हित अहित का ही पता नहीं। तो ऐसे लोग जो है वो प्रिय लगने वाले साधनों को ग्रहण करते हैं और वो फिर यथार्थ लाभ से वंचित हो जाते हैं। देखो शरीर और प्रेम ये दोनों ही मनुष्य के जीवन में आते हैं, और बुद्धिमान इन दोनों के स्वरूप को बड़ी बांति विचार करके अलग अलग समझ लेता है। ऐसा मनुष्य परम कल्याण श्रेष्ठ मानता है और कल्याणकारी साधनों को ग्रहण करता है। पर जो मंद बुद्धि होता है, जो बुद्धिहीन होता है, वह दुनियादारी के सुखों भोगों वाले साधनों को ही अर्थात प्रिय को ही अपनाता है और दुखों को प्राप्त करता है। अतः हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपने कल्याण हेतु केवल श्रेय मार्ग को ही अपनाएं। और अब एक है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हमें हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा, तो कहते हैं कबीर साहब कहते हैं कि रोने से भगवान मिल जाते हैं। कबीर हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, रोने ही से पाइए पूर्ण परमा भी। तो कहते गुरुदेव ने 1 महीना रोका रहा, परमात्मा नहीं मिला। अच्छा, और घर में एक पत्नी है, 2 बेटे हैं, उनका मोह छोड़ करके फिर भगवान को पुकारना। महीना हो गया, कहते गुरुदेव भगवान नहीं थे। क्या करते हो तुम? गुरुदेव मेरा अपना कारोबार है। किधर ध्यान जाता है तेरा? उसी की। अब उसको छोड़। जगराते में कथा है कि हे राजन, तुम्हें इस दुनिया में सबसे प्रिय क्या है? नीला नीला कोड़ा लागे हेठदा उस गांव में बैठा। उधर जाता है ना, आप नहीं सफलता मिली रानी, लगता है इससे भी तेरे को कुछ प्रिय है, तो फिर कहती है कि बेटा है तो उसका जन्म प्रभात मां होती तो ये ऐसा कर इसमें जीवित करने की भी शक्ति है। तो जहां हमने केवल इनकी आसक्ति छोड़ दी, कहते हैं अपने कारोबार परिवार का शक्ति छोड़ करके भगवान को पुकारा, नहीं भगवान मिले। कहते गुरुदेव नहीं सफलता मिली। गुरुदेव कहते हैं अब ऐसे कर, अपनी मैं का विसर्जन कर दे, अपनी मैं का विसर्जन कर दे अपनी मैं का विसर्जन। ना मैं कुछ हूँ ना मेरा कुछ है, इस देह व्यास से ऊपर उठ, इस सब कुछ प्रभु तू है और सब कुछ तेरा है।
तो तुरंत सफलता मिली। आगे शिष्य गुरु जी के पास जाता था, अपनी व्यथा बताता था। आज गुरु जी शिष्य के पास आए तो शिष्य ने गुरु जी के चरण पर प्रणाम किया। गुरु जी कहते मैं कौन हूं? गुरुदेव आप ब्रह्म है, आप परमात्मा है। गुरु जी कहते तू कौन है? गुरुदेव सो मैं भी वही हूं। गुरु जी ने देखा सचमुच अब इसे सफलता मिली है, अब इसे साक्षात्कार हुआ है, अब इसे दीदार हुआ है। तब गुरु जी ने उसको अपने गले लगाया। वैसे परमात्मा कोई अप्राप्त नहीं है जिसकी प्राप्ति करनी है, केवल हमें उसका पता नहीं है। फिर भी संत महापुरुष जो कहता है भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से ही होती है। ये सबसे बड़ी कृपा है भगवान की, इससे बड़ी और कृपा क्या, इससे बड़ी कृपा क्या होगी? तो आओ, अनेक संतों सदग्रंथों में ये कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति प्रेम से होती है। तो क्या हम परमात्मा से प्रेम करते हैं? हम प्रेम करेंगे तो क्या मिलेगा? यदि किसी कारण के लिए प्रेम कर रहे हैं वो प्रेम नहीं, वो स्वार्थ है। अभी नवरात्रों में माता की भेंटें चल रही थी। मां मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटोगी कि माता को मेरिया मुरादा पूरियां कर दे कड़ा बंडन नहीं तो कहना बंडना कड़ा फिर प्रोग्राम कैंसिल। ये प्रेम है। पूजन कंज का मैं लौकड़ा मनावा जे मैया मैनू लाल बख्श दे, जे मेरी जागत दे कंजका भी पूजन ब्रह्म का भी पूजन नहीं ये कहते हैं कंजका पूजनी इसी प्रेम आखते ना क्या? ये प्रेम नहीं है, ये तो स्वार्थ है। प्रेम देना जानता है, देना नहीं। और प्रेम के भी अनेक रूप है। प्रेम पति से हो, पत्नी से हो तो काम बन जाता है। प्रेम संतान से हो तो वो मोह बन जाता है। प्रेम धन से हो जाए तो वो लोभ बन जाता है। प्रेम गुरु से हो जाए तो वो श्रद्धा हो जाता है। तो श्रद्धा होती है वही ज्ञान प्राप्त करते हैं। और प्रेम परमात्मा से हो जाए तो ये भक्ति हो जाती है। और ये भक्ति ही परमात्मा, ये भक्ति ही भगवान को प्रकट कर देती है। और भक्ति होती है तो फिर गुरु के द्वारा ज्ञान भी हो जाता है। जिसने पूर्व जन्म की कुछ भक्ति की हो तो सचमुच गुरु का ज्ञान उसे बहुत शीघ्र हो जाता है, क्योंकि वो उसका पात्र हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। गुरबानी में भी आता है कि सांच कहूं सुन ले सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने कहा, गुरु जी शिष्य कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो कहते सुन लो सभी, गरीबों अमीरों सब नर नारियों सुन लो, संतों भक्तों सब सुन लो। इस सांच कहूं सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। मन से पूछो क्या भगवान के प्रति हमारा प्रेम है? हो गया कि हुआ के नहीं? है स्वार्थ तो नहीं, कुछ मांग तो नहीं। स्वामी राम कहते हैं कि प्रेम एक तरफा मैं जो मसरूर हो जाऊंगा, प्रेम एक तरफा मैं जो मसरूर हो जाऊंगा। राम तुम होगे क्षमा कपूर हो जाऊंगा। मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं पर तू ना मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा। मैं तुझे देखूं तो देखूं पर तू ना मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा। मैं तुझसे मांगू तो कुछ ना देना प्रभु तू मुझे, मैं तुझसे मांगू तो कुछ ना देना तू मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। हम काम करेंगे, किसी का हम काम करेंगे तो दाम मिलेगा, मजदूरी करेंगे, सर्विस करेंगे, कुछ किसी का कोई काम करेंगे तो बोलो हमको पैसा मिलेगा, धाम मिलेगा। ये कैमरा वाले हैं हमारा काम कर रहे हैं, धाम मिलेगा इनको।
ये जितने हमारे जी कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई हारमोनियम, कोई तबला, जी हमारा काम कर रहे हैं, साउंड वाले हमारा काम कर रहे हैं, पंडाल वाले हमारा, तो हम उनको बोलो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको धाम मिलेगा, धाम पैसा मिलेगा। और यदि कोई कहते मुझे पैसा नहीं लेना है, तो फिर वो काम नहीं, वो सेवा हो जाता है, सेवा। गुरुदेव कहते हैं कि खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, प्रेम से, श्रद्धा से, तत्परता से, लगन से, सचमुच कोई निष्काम भाव से सेवा करता है, तो काम करने से दाम मिलता है और सेवा करने से राम मिलता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो कहते हैं मधुरमा जिस हमारे कमी हमारे में ही है। कहते मधुरमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता, जाचना भक्त में ना होती, सुनो ये कमी हमारे में ही, मधुरमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता, वासना प्रेम को न शलकी तो प्रेम वरदान बन गया होता, और जाचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। गुरबानी का एक शब्द सुनाएंगे जी। गुरुदेव जी का आगमन हो रहा है।